एक करोड़पति पिता ने अपने पुत्र को कहा, बेटा तू जवान हो गया है, तुझे घूमने की इच्छा है, लेकिन आज मैं तुझे अनुमति देता हूं, तू बाहर घूम के आ। 1 महीने तक मैं तुझे घूमने की अनुमति देता हूं। ये ले विदेश की टिकट, ये तू कैश ले ले और ये तू क्रेडिट कार्ड ले ले। बेटा बहुत प्रसन्न हुआ, वो घूमने चला गया, लेकिन 4 से 5 दिन में वो वापस लौटा है। पिता अचंभित हो गया, बेटा तू वापस क्यों आ गया, क्या तुझे अच्छा नहीं लगा? बेटे ने कहा, पिताजी मेरी कैश खत्म हो गई, बहुत दुख हुआ मुझे। पिता ने कहा, बेटा मैंने तुझे तो क्रेडिट कार्ड दिया था, उसमें 10 लाख की लिमिट थी। लेकिन बहुत दुख की बात है कि जो बेटा था उसे क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल नहीं करना आता था, उसे ज्ञान नहीं था। और वही दुख की बात आज है कि हमारे अंदर भी, हमारे देश के अंदर भी अनमोल रत्न है, लेकिन उनके बारे में हमको ज्यादा नहीं पता। हमें पता है मनोरंजन कलाकारों के बारे में, लेकिन जिन लोगों ने निस्वार्थ भाव से अपना पूरा जीवन देश की सेवा में लगा दिया, ऐसे कल्याण सुंदरम के बारे में नहीं पता। लोगों को खिलाड़ियों के बारे में तो पता है, लेकिन जिसकी वजह से देश चलता है उनके बारे में अभी उनको ज्यादा ज्ञान नहीं। कल्याण सुंदरम, उनको पद्मश्री से नवाजा गया, उनको मैन ऑफ द मिलेनियम, विश्व की सबसे बड़ी संस्था ने उनको घोषित कर दिया, श्रेष्ठ लाइब्रेरियन का उनको खिताब मिला। लोग उनसे इतने प्रभावित हुए, एपीजे अब्दुल कलाम, नेल्सन मंडेला, बिल गेट्स सब उनके साथ मिले। रजनीकांत ने उन्हें अपना पिता घोषित किया। जब उन्होंने जवाहरलाल नेहरू का देश के लिए कुछ फंड की रिक्वेस्ट सुनी, चाइना के सामने वॉर था उसके लिए, तो कल्याण सुंदरम ने अपनी चेन उस वक्त दे दी। इतना अद्भुत उनका चरित्र था, लेकिन हम उसके बारे में नहीं जानते। एक रिसर्च हुई, 99.6% लोगों ने कहा कि हमें उनके बारे में नहीं पता। देवी और सज्जनों, ये जो टीवी पे लोग आते हैं आपको हाथ जोड़ते हैं, है ना, बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, उनकी वजह से देश नहीं चलता। देश चलता है तो इन जैसे अनमोल रत्नों की वजह से, कल्याण सुंदरम जैसे, उनकी वजह से देश चलता है। मेरी सब माता पिता से गुजारिश है कि आपके बच्चों को सही ज्ञान दीजिए, सही लोगों के बारे में बताइए। वही हम इस चैनल में करते हैं, उनको सही ज्ञान प्रदान करते हैं। इस चैनल में उन्हें लेके आइए। कल्याण सुंदरम ने कभी नहीं चाहा कि वो लाइमलाइट में आए, वो पब्लिसिटी में है, लेकिन उनको इतने अवार्ड मिल गए कि वो धीरे धीरे लाइमलाइट में आ गए। और उनकी जो कुंडली थी वो लोगों ने खोल दी, मीडिया वालों ने। हमारी भी जो पवित्र कुंडली है हैप्पीनेस मंत्रा की, आप जरूर खोल सकते हो। जिन लोगों को हमने इतना सम्मान दिया, हमने करोड़पति बनाया, क्या किया उन्होंने? किस चीज के लिए उन्होंने हमें उत्साहित किया? पान मसाला खाने के लिए? ड्रीम 11 में उन्होंने बच्चों को उत्साहित किया कि आप गेम खेलो। भाई साहब, ये तो सबसे बड़ा धोखा है ना। कल्याण सुंदरम, जिन्होंने पूरी अपनी जो जीवन की कमाई थी वो देश के लिए समर्पित कर दी, पूरी कमाई जीवन की। एक वक्त ऐसा आ गया कि वो पूरा दिन काम करते थे, लाइब्रेरियन, जैसे मैंने कहा उनको श्रेष्ठ लाइब्रेरियन का अवार्ड मिला, लेकिन उन्हें उससे भी संतोष नहीं हुआ। उनको अपने जीवन की पूरी रकम थी वो देनी थी, इसलिए रात को वो पार्ट टाइम जॉब करते थे ताकि जितनी हो सके ज्यादा रकम वो अपने देश में दे सके। तमिलनाडु में वे रहते। कल्याण सुंदरम का जीवन निस्वार्थ सेवा और समाज के प्रति समर्पण का अद्वितीय मिसाल है। उनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था और उन्होंने अपना करियर एक लाइब्रेरियन के रूप में शुरू किया। और उन्होंने जीवन में शादी नहीं की। उन्होंने कहा अगर मैं शादी करूंगा तो मेरा बहुत सारा समय उसमें चला जाएगा और मैं जो मेरा धन है वो भी नहीं दे पाऊंगा। कल्याण सुंदरम के जीवन में भी संघर्ष है, सबके जीवन में आते हैं। एक वक्त उन्होंने अपनी जान देने का फैसला कर दिया। उनकी आवाज़ इतनी पतली थी कि वो उससे परेशान हो गए। तब एक मोटिवेशनल स्पीकर ने उन्हें समझाया कि भाई आवाज़ पे गौर मत करो, कुछ ऐसा करो जिससे देश को लाभ हो और जिसकी वजह से देश तुम्हें याद करे। और उनको इनसे इतनी प्रेरणा मिली कि बाकी का जो जीवन था उन्होंने समाज सेवा में बिता दिया। कल्याण सुंदरम ने बचपन से ही उनके अंदर दूसरों को मदद करने की इच्छा थी, भावना थी।
उन्होंने महात्मा गांधी के जो विचार थे उनसे बहुत ही कार्य में उत्कृष्टता हासिल की, लेकिन साथ में देश की सेवा, समाज सेवा, गरीबों की सेवा, जो छोटे विद्यार्थी थे उनकी पढ़ाई की जिम्मेदारी सब उन्होंने ली। उन्होंने अपनी जो पूरे जीवन की जो वेतन थी वो तो समाज में दे दी भाई साहब, लेकिन जब उनको मैन ऑफ द मिलेनियम का अवार्ड मिला वो भी दे दिया, रिटायरमेंट के सारे फंड भी दे दिया। उनका मानना था कि सबसे पवित्र कोई कार्य है, सबसे कोई बड़ा कार्य है तो वो है दूसरे लोगों की सेवा करना। एक छोटे से कमरे में कल्याण सुंदरम रहते रजनीकांत ने उन्हें कहा कि आप आ जाइए, हमारे घर में रहिए, मुझे आपकी सेवा करने का मौका दीजिए। कल्याण सुंदरम क्यों सेवा लेंगे, वो तो अपनी जो सादगी वाला जीवन था, देश की सेवा वाला जीवन था, उसमें ही अपना समय बिताना चाहते थे। और उनके बारे में क्या बताऊं, इतनी सारी बातें हैं। बचपन से ही उनके अंदर सेवा की भावना थी। बचपन में गरीबों की हालत समझने के लिए वो रात को जाके प्लेटफॉर्म पे सो जाते थे ताकि उन्हें समझ पड़ सके कि गरीबों के अंदर कितनी संघर्ष है। दूसरे दिन स्कूल के बच्चे उनको कहते थे कि कल हमने रात को आपका हमशक्ल देखा। 35 वर्ष की जो उनकी जो जॉब थी वो सब रकम उन्होंने दे दी और फिर रिटायरमेंट का जो भी उन्हें फंड मिले सब उन्होंने रकम वहाँ पे दे दी, क्योंकि एक बेहद सादगी वाला एक रूम वाला उनका मकान है। एक बात बताऊं आपको, अभी भी वो जीवित हैं, तमिलनाडु में वो रहते हैं। विश्व ने ग्रेटेस्ट ह्यूमन बीइंग ऑन द अर्थ, सबसे विश्व में महान ऐसा किसी को आज तक खिताब नहीं मिला। विश्व में उनको यूनेस्को ने दिया है हैप्पीएस्ट मैन ऑन द अर्थ। जी हाँ, वही हैप्पी होता है जो दूसरों के लिए काम करता है। और फिर रिचेस्ट मैन ऑन द अर्थ, जो इंसान अपने घर में सादगी से जीवन जीता है उसको रिचेस्ट मैन। जी हाँ, क्योंकि जो करोड़पति लोग होते हैं ना, बड़ी बड़ी कार में घूमते हैं और कार उनकी कभी कभी इतनी लंबी होती है ना कि वहाँ पे जो गरीबी होती है ना, गरीब लोग उनको नहीं देखते और ज़्यादातर वक्त वो एरोप्लेन में होते हैं, मीटिंग्स में होते हैं। वो ऐसे नहीं थे, वो बिल्कुल नीचे के लेवल तक जाके लोगों की मदद करते थे। इतना अद्भुत उनका सादगी वाला उनका जीवन था और उन्होंने भारत के सर्वश्रेष्ठ लाइब्रेरियन का भी अवार्ड मिला। और ये बताने की आवश्यकता नहीं कि वो भी उन्होंने जो पैसे हैं 30 करोड़ से ज़्यादा पैसे उन्होंने सेवा में दे दिए। जैसे मैंने आपको कहा कि अपनी जो सोने की चेन थी उस वक्त उन्होंने दे दी और एक अनमोल रतन भारत के हैं। मैं सबको कहता हूँ कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, क्योंकि जब मैंने इनके बारे में सुना तो मैंने गूगल पे सर्च किया लेकिन ज़्यादा वीडियोस नहीं मिले, इसलिए बहुत ढूंढना पड़ा मुझे। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया ताकि लोगों को पता चले। इसलिए जितना हो सके इनके जो पवित्र विचार हैं वो लोगों के समक्ष रख दीजिए। और आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीक हम फिर से मिलेंगे। नमस्कार, आपका दिन मंगल हो।